परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। ज्यों-ज्यों भजन सिमरन में उन्नति होती है और मन स्थिर होता जाता है, हमें अपने अंदर सच्चे आनंद और सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। उस अवस्था में हम बाहरी सुखों, स्वादों को छोड़कर स्वाभाविक तौर पर आंतरिक टिकाव, शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। भजन सिमरन में सफलता से हमें यह अनुभव हो जाता है कि भजन सिमरन धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसका पदवियों, इंद्रियों के भोगों, शराबों कबाबों की लज्जतों और किसी भी अन्य चीज़ से जिसका मन ने अनुभव किया है से कहीं अधिक ऊंचा स्थान है। सच तो यह है कि इसका आनंद मन के द्वारा प्राप्त होने वाले किसी भी सुख स्वाद से कहीं ज़्यादा ऊंचा और सच्चा है। गुरु साहिब समझाते हैं कि कोई भी वस्तु शब्द से मिलने वाले परम आनंद का मुकाबला नहीं कर सकती। जो आनंद भजन सिमरन में है वह किसी अन्य वस्तु में नहीं, और जिसको जितना अधिक रस भजन सिमरन से आता है वह उसमें से उतना और अधिक रस प्राप्त करना चाहता है। सतगुरु उस सर्वश्रेष्ठ और महान निर्मल आनंद की ओर इशारा कर रहे हैं जो कि बाहरी शक्लों, पदार्थों, रिश्तों नातों, सांसारिक सुखों स्वादों और अन्य किसी भी बाहरी क्षणभंगुर सुख से एकदम मुक्त हो जाने पर प्राप्त होता है। आप परम चेतन अवस्था में प्राप्त होने वाले उस परम आनंद की ओर इशारा कर रहे हैं जो शब्द की अखंड ध्वनि में से प्राप्त होता है। उस शब्द या नाम की लज्जत बहुत मीठी है, बहुत ऊंची है, बहुत पवित्र है। मीठी क्यों कहते हैं? अब जो बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं, कौमों, मजहबों व मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, शराबों कबाबों की लज्जतें मीठी लगती हैं, दुनिया की दौलत या मान बड़ाई मीठी लगती है, नाम या शब्द की मीठी प्यारी लज्जत मिलने से ये सभी चीज़ें फीकी लगनी शुरू हो जाती है। जिसको मीठी चीज़ मिल जाए उसका फीकी चीज़ की ओर ध्यान किस तरह जा सकता है। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं, वह कौड़ियों के पीछे क्यों दर बदर ठोकरें खाता फिरेगा। भजन सिमरन द्वारा हम अपने वास्तविक अस्तित्व की पहचान के उद्देश्य की पूर्ति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और इससे हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अवस्था में भी सुधार होता है। भजन सिमरन द्वारा हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा होता है। भजन सिमरन द्वारा ज्यों-ज्यों हमारे अंदर प्रेम प्रबल होता है, हमें हर चीज़ में परमात्मा की झलक दिखाई देती है और हम रचिता की सारी रचना से प्यार करना शुरू कर देते हैं। भजन सिमरन द्वारा हम बेहतर इंसान बनते हैं। हमारे अंदर प्रेम और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है और शांति में वृद्धि होती है। भजन सिमरन द्वारा ध्यान स्थिर करने से एकाग्रता और धैर्य में वृद्धि होती है और हम निश्चिंत होते जाते हैं। इस एकाग्रता और धैर्य के साथ केवल भजन सिमरन ही नहीं, दूसरे काम भी भली भांति और सफलतापूर्वक करने में सहायता मिलती है। भजन सिमरन शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कितना भी लाभदायक क्यों ना हो, पर इससे प्राप्त होने वाले रूहानी लाभ का अंदाज़ा लगा सकना असंभव है। संत सतगुरु समझाते हैं कि भजन सिमरन से मन आत्मा पर चढ़ी अनंत कर्मों की मैल उतरती है और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। भजन सिमरन द्वारा होमे से छुटकारा मिलता है, शब्द के साथ लिव जुड़ती है और हम मन माया के मंडलों को पार करके उन ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंच जाते हैं जहां आत्मा अपना निज स्वरूप प्राप्त कर लेती है। भजन सिमरन के लिए किए यत्नों से हम इस बात को अभिव्यक्त करते हैं कि हमारे अंदर आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ मिलाप करने की कितनी प्रबल इच्छा है। भजन सिमरन वह प्रार्थना है जिससे परमात्मा सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। भजन सिमरन वह एकमात्र साधन है जिससे हम अपने स्रोत में वापस समा सकते हैं। इस प्रकार भजन सिमरन की सहायता से हम आत्मा की पहचान द्वारा
परमात्मा की पहचान करने के योग्य बन जाते हैं। हमें भजन सिमरन का अभ्यास मन की तसल्ली के लिए नहीं करना, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम है और पिता परमेश्वर चाहता है कि हम भजन सुमिरन करें। असल में भजन शरीर को छोड़ने की तैयारी मात्र है। यही भजन का असली उद्देश्य है। मंच पर नाटक खेलने से पहले आप अपने पाठ को कई बार दोहराते हैं ताकि आप अपना पार्ट प्ले करते समय पूरी तरह कुशलता से करें। इसी प्रकार भजन मृत्यु का दैनिक रिहर्सल या पूर्वाभ्यास है, ताकि हम जब भी और जिस तरह से भी मरेंगे उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। भजन सिमरन द्वारा प्राप्त हुई एकाग्रता से अंत समय मन और आत्मा को शक्ति और सही दिशा प्राप्त होती है। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सुमिरन द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सेंट पॉल ने कहा है, मैं रोज मरता हूँ। मौलाना रूम ने भी यही नसीहत दी है। कितनी खुशकिस्मती की बात हो अगर तू एक रात रूह को शरीर से बाहर निकाल ले और शरीर की कब्र पीछे छोड़कर अंदरूनी आसमानों पर चढ़ जाए। अगर तेरी रूह शरीर को खाली कर दे तो तू मौत की तलवार के वार से बच जाएगा और एक ऐसे बाग में दाखिल हो जाएगा जहाँ कभी पतझड़ नहीं होती। जीते जी मरने का अभ्यास करने के लिए ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना पहला कदम है। भजन सुमिरन के लिए निश्चित किए गए समय के साथ साथ ध्यान को हर समय तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास भी करना चाहिए। ऐसा अभ्यास हमारे लिए और भी अधिक लाभदायक होगा अगर इसे उन पलों में किया जाए जब हालात मृत्यु के समय से मिलते जुलते हों, जबकि सभी कुछ अव्यवस्थित सा बिखरा बिखरा हो या हमारे काबू से बाहर हो। वे पल तब हो सकते हैं जब मन पर क्रोध या लोभ का हमला हो, जब किसी दुख या पीड़ा में से गुजर रहे हों, जब कुछ ऐसी परिस्थितियों को संभालने का यत्न कर रहे हों जो हमारे वश से बाहर हो गई हों। ऐसे हालात हमें निर्लिप्त रहने का गुण सिखाने वाले उत्तम अवसर होते हैं। ये अवसर हमें सुमिरन द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करके अन्य हर चीज़ से ऊपर उठ जाने की शिक्षा देते हैं। यह शिक्षा और आत्म संयम अंत समय बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे हमें व्यवहारिक जीवन में बहुत सहायता मिलेगी और हम शांत और निश्चिंत ढंग से अपना दैनिक जीवन बिता सकेंगे। अगर हम हर समय हर हालात में अपना ध्यान सतगुरु की याद में रखने की आदत डाल लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अंत समय में भी ध्यान केवल गुरु की ओर जाएगा। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अंतमता सो गता, अर्थात जिस ओर अंत समय हमारा ध्यान होगा हमारी आत्मा उसी धारा में बह जाएगी और मृत्यु के बाद वहीं जा पहुंचेगी। थैंक यू।